जय हिंद समाजवादी साथियों। सीसामऊ विधानसभा सीट पर नहीं होगा उपचुनाव, इरफान सोलंकी ने कर ली सारी तैयारी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार अब चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बार के जो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव था, उस चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी की जो चर्चाएं आज सारे देश भर में हो रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ अखिलेश यादव जी ने रोका, तो वह देश की गद्दी तक पहुंचने में उसे अपने सहयोगी दलों का सहारा लेना पड़ा। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया गठबंधन ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया है। मुकाबला करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंडिया गठबंधन में जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने 62 लोकसभा सीटों में से 37 सीटों पर जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त दी है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने एक नया नारा भी दिया पीडीए के, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अखिलेश यादव जी ने एकजुट किया, एक मुश्त किया। और एक मुश्त करने के साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ प्रदर्शित भी किया है और मजबूती के साथ खड़ा भी किया है। जहां पर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अब समाजवादी पार्टी बन चुकी है इस बार के लोकसभा के चुनाव में, जिसके कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद जीत कर सदन में पहुँचे हैं। तो अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव में पहुंच चुके हैं। लोकसभा में पहुंचने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में अपने विधायकों को भी सांसदी का टिकट दिया था। उसी में से एक ऐसी सीट है जो आप लोगों को पता है, सीसामऊ की विधानसभा सीट। सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के कद्दावर और दिग्गज नेता इरफान सोलंकी, जैसा कि आप लोगों को पता है, 3 बार लगातार इन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। सीसामऊ की विधानसभा सीट से 2012 के चुनाव में इरफान सोलंकी ने चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। उसके बाद 2017 के चुनाव में भी इरफान सोलंकी ने सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से जीत हासिल की। उसके बाद 2022 के चुनाव में भी इरफान सोलंकी ने यहाँ से अखिलेश यादव जी ने इन्हें टिकट दिया और टिकट देने के साथ ही साथ सीसामऊ की विधानसभा सीट से एक बार पुनः इरफान सोलंकी जीत कर विधानसभा पहुँचे। तो लगातार इरफान सोलंकी ने उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की आंधी और तूफान जब चल रहा था 2017 में, तब भी इरफान सोलंकी ने सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है उससे जीत हासिल की है। उसके साथ ही साथ इरफान सोलंकी ने एक नया जो इतिहास है उसे भी बनाया। लगातार 3 बार वह सीसामऊ की विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हमेशा जीत के लिए तरसती रही है। पिछले 3 चुनाव हो चुके हैं, तीनों चुनाव में समाजवादी पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहा है और इरफान सोलंकी ने सपा के इस गढ़ को एक बार पुनः 2022 के चुनाव में भी जीत हासिल की थी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी जी, इनके ऊपर एक केस था। उस केस में इन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें 7 साल की सज़ा है वो 7 जून को सुनाई है। 7 साल की सज़ा होने के साथ ही साथ इनकी जो विधायकी थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया है और वर्तमान समय में इरफान सोलंकी अब महाराजगंज की जो जेल है वहाँ पर बंद हैं। हालांकि इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था, उस आरोप को भी हम आपको बता रहे हैं। फातिमा नामक की एक जो महिला है, उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया, केस किया था कि इन्होंने घर जलाया है। घर जलाने को लेकर इरफान सोलंकी पर और उनके जो भाई है रिजवान सोलंकी पर जो मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के साथ ही साथ काफ़ी लंबा समय लगा और काफ़ी लंबा समय लगने के साथ 7 जून को इरफान सोलंकी और उनके जो भाई रिजवान सोलंकी और अन्य 5 को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। 7 जून को जब 7 साल की सज़ा सुनाई गई, उसके बाद जो इरफान सोलंकी जी थे, उनकी जो विधायकी की जो सदस्यता थी वो भी ख़त्म कर दी गई। जहां पर विधायकी की जो सदस्यता खत्म हुई है, उसके बाद इरफान सोलंकी महाराजगंज की जेल में बंद हैं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि इरफान सोलंकी जी ने एमपी एमएलए कोर्ट ने जो उन्हें सज़ा सुनाई, उसके खिलाफ वह हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं और हाई कोर्ट में पहुंचने के साथ ही साथ वह अपनी सज़ा पर रोक लगाने का
के लिए भी जो हाई कोर्ट है वहाँ पर अपनी याचिका दाखिल कर चुके हैं और सज़ा को रोक लगाने के लिए जज साहब से उन्होंने निवेदन भी किया है। तो लगातार जो इरफान सोलंकी जी हैं वो प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने के साथ ही साथ उनका जो वकील हैं उपेंद्र उपाध्याय, जो इनके जो वकील हैं, उन्होंने एक जो याचिका है कोर्ट में डाली है, हाई कोर्ट में, और इस पे अगले हफ्ते में सुनवाई होने जा रही है। और सुनवाई होने के साथ ही साथ वहाँ पर निवेदन भी किया गया है कि इनकी जो सज़ा है उसे रद्द किया जाए और इनकी जो विधायकी है उसको ख़त्म होने से रोका जाए, और साथ ही साथ जमानत की भी गुहार लगाई है। MP MLA कोर्ट ने जो उन्हें सज़ा सुनाई उसके खिलाफ हाई कोर्ट में इरफान सोलंकी और इरफान सोलंकी के जो वकील हैं वो पहुंच चुके हैं। अब जो इनके जो केस है उस केस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी, और सुनवाई होने के साथ ही साथ लगातार इस पर सभी की निगाहें भी बनी हुई हैं, क्योंकि सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है, और गढ़ होने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी कि यहाँ पर उपचुनाव हो। वहीं पर इरफान सोलंकी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उपचुनाव को रोका जाए और उनकी जो विधायकी की जो सदस्यता है उसे ख़त्म किया जाए। तो अखिलेश यादव जी अगर वहाँ से इरफान सोलंकी जी की जो सज़ा है कोर्ट के द्वारा अगर उन्हें राहत मिलती है तो यह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के लिए एक अच्छी खबर होगी। और अगर जो इरफान सोलंकी को जो 7 साल की जो सज़ा सुनाई गई है वो सज़ा अगर बरकरार रखता है हाई कोर्ट, तो फिर अखिलेश यादव जी यहाँ से नए प्रत्याशी के रूप में अनेक दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन जो खबरें सामने आ रही वो ये है कि अखिलेश यादव जी यहाँ से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है जो नसीम सोलंकी जी, उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। नसीम सोलंकी, जैसा कि आप लोगों को पता है, इरफान सोलंकी की पत्नी है, और इरफान सोलंकी की जो ये सीट है सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वह इनकी परंपरागत सीट भी रही है। वह यहाँ से 3 बार विधायक चुने गए हैं लगातार। तो ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी को, नसीम सोलंकी को, अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतारना चाहेंगे। अगर नसीम सोलंकी ने चुनाव लड़ने से मना किया तो फिर ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी, उनकी जो माता जी हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का हमेशा ही सम्मान करते हैं। सम्मान करने के साथ ही साथ लगातार पार्टी को महिलाओं के लिए दरवाजे खोल रहे हैं और महिलाओं को भी राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा, इस बार के लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो टिकटें थी अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को दी हैं, और महिलाओं को देने के साथ ही साथ महिलाएं जीत कर भी सदन में पहुंची हैं। तो लगातार अब सीसामऊ की विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आप लोगों की क्या राय है सीसामऊ की विधानसभा सीट को लेकर? आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।